भविष्य न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदर प्रणाम जोहार सलाम। दर्शक, एक नए शोध और उस नए शोध से पता चलता है कि अफ्रीका के जंगल, जिन्हें लंबे समय से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक शक्तिशाली अवरोधक के रूप में देखा जाता रहा, अब वायुमंडल से कार्बन हटाने के बजाय उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ रहा है। इस संदर्भ में साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, जिसका नेतृत्व लिसेस्टर, शेफील्ड और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन केंद्र के वैज्ञानिकों ने किया, जहां पे पाया गया कि अफ्रीका भर के जंगलों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के बजाय जितना कार्बन वो संग्रहित करते रहता है, उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। ये बहुत खतरनाक बात है। फिर भी ये बदलाव 2010 का बात हुआ प्रतीत होता है और वैश्विक वन संरक्षण प्रयासों की बढ़ती तात्कालिकता को उजागर करता है। एक ऐसे मुद्दा जो हाल ही में हुई COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से उठाया गया था। इन निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने 10 वर्षों से अधिक समय तक वनों की सतही जैव द्रव्यमान में होने वाली परिवर्तनों की निगरानी के लिए उपग्रह प्रेक्षणों के मशीन लर्निंग के साथ संयोजित किया। वन जैव द्रव्यमान वृक्षों और अन्य कोष्ठीय वनस्पतियों में निहित कार्बन को दर्शाता है। और विश्लेषण से पता चला कि अफ्रीका की वनों में 2007 और 2010 के बीच कार्बन की मात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में व्यापक नुकसान के कारण यह प्रवृत्ति उलट गया है। 2010 से 2017 तक अफ्रीका में अनुमानित 106 अरब किलोग्राम वन जैव द्रव्यमान प्रतिवर्ष नष्ट हुआ है, जो लगभग 106 मिलियन कारों का वजन का बराबर होता है। और इस नुकसान का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंधीय नम चोरी पत्ती वाली जंगलों में हुई, विशेष रूप से कंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्से में, जहां वनों की कटाई और वन क्षरण मुख्य कारण थे। हालांकि कुछ सावाना क्षेत्रों में झाड़ियों की वृद्धि से लाभ हुआ, लेकिन ये वृद्धि कुल नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।